जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर प्रदोष व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गईं, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता का वहां चली गई। जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटी के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्तिभाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए।
इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह्य के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में ब्रह्मचर्य करते गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम ने बोला, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया।
उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन, धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म्य को एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिवजी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता तो उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। जब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तक मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की बेटी को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अब भी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है, कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहने लगी, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ है, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। हमारी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है।
प्रिय श्रोताओं, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का भेष धारण कर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला, उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु भेषधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल चावल आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल चावल इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातःकाल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की बेटी से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी लोग करें, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय श्रोताओं, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, अर्थात पत्र पर लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्त इस प्रकार से है, पहली शर्त यह है
कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया, लेकिन भगवान शिव की कृपा से नौकर की थाली में 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धुनी की राख पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर के माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं
और जो भक्त सावन में हमारी कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिव जी की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान के कथाओं को सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।